नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में व्यापम की तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया का। तो रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी आपका जो है वो अपलोड हो चुका है साइट पर, लेकिन उसमें बहुत ही गड़बड़ी हुई है, तो उसी पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर हुआ क्या है कि हमारे जो ओबीसी में है वो 71 नंबर पर ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन 76 नंबर पर ओबीसी में सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट अभी तक बना हुआ है, तो हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो ये डाउट है आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो इस चीज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आइए उसी पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आपको जो अपने ऑनलाइन जब आपने एग्जाम दिया था उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाए गए थे वो आपके बिफोर नॉर्मलाइजेशन नंबर थे, लेकिन जो आपका रिजल्ट अपलोड किया गया है साइट पर वो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ये पूरा झमेला है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि 71 नंबर ओबीसी पे सिलेक्शन हुआ है और 76 नंबर ओबीसी पे सिलेक्शन नहीं मिला है। तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में जिनका 76 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन में उनके अंक कम हुए हैं, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों के 71 ओबीसी पर सिलेक्शन हुआ है तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है, उनके अंक वहां पर बढ़ाए गए हैं, तो ये इसलिए उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो पहला डाउट तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरा कमेंट बहुत तेजी से ये आ रहा है कि सर ये बताइए कि आखिर कट ऑफ रहा कितना है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि ये कोई भी व्यक्ति क्लियर नहीं कर सकता है कि कट ऑफ कितना रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एकदम से आपको ऐसा बोलता है कि नहीं हम आपको बताते हैं कट ऑफ कितना है या कितना रहा है, तो ये चीज बिल्कुल, इस चीज का कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक है, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ इतना जरूर है कि काफी सारे बच्चों का अगर एक साथ डेटा जो है वो अगर एक साथ एनालिसिस किया जाए तो वहां से आकलन थोड़ा सा किया जा सकता है, और जो कंफर्म कट ऑफ आपको व्यापम की तरफ से जो पता चलेगा वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके फाइनल सिलेक्शन वाली यानी कि फाइनल मेरिट जो आपकी व्यापम की तरफ से अपलोड की जाएगी वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस चीज को कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि आखिर कट ऑफ रहा कितना है। लेकिन जितना भी अभी रिजल्ट हुआ है, जितने बच्चों के कमेंट्स आए हैं, जिन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो शेयर किया है, उससे एक थोड़ा सा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि लगभग जो कट ऑफ रहा होगा। तो अगर हम जनरल कैंडिडेट मेल की बात करें तो 75 से 80 के बीच में जितने भी जनरल मेल कैंडिडेट हैं मैक्सिमम लोगों का हुआ है। अगर मेल में हम ओबीसी की बात करें तो यानी कि 65 से लेकर यानी कि 70 तक के बीच में जो है, या 70 से लेकर 75 के बीच में जो रहा है उनका सभी का सिलेक्शन हुआ है। और अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो 65 से लेकर 70 तक में रहा है, और अगर एसटी की बात करें तो एसटी का 60 से लेकर 65 के बीच में ज्यादातर देखा गया कि उनको सिलेक्शन वहां पर फर्स्ट फेज के रिजल्ट में उनको क्वालिफाइड किया गया है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट में फीमेल में 68 के समथिंग जो है देखा गया कि 68 तक में सभी गर्ल्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट फेज में। और इसी तरीके से अगर हम ओबीसी की बात करें तो 60 से लेकर 63 62 इसके बीच में रहा है। और अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट में फीमेल की अगर हम बात करें तो 60 के अप्रोक्स में, और अगर एसटी कैंडिडेट फीमेल की हम बात करें तो 55 से लेकर 60 के बीच में उनका रिजल्ट देखने को मिला है। इन लोगों को फर्स्ट फेज में जो है वो पास किया गया है। तो ये एक अनुमान है, लेकिन ये एग्जैक्ट एक्यूरेट ये कट ऑफ नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है। काफी बच्चों ने जो अपना रिजल्ट शेयर किया वहां से इस चीज का एनालिसिस करके बताया गया है। पहले साथियों फिर एक बड़ी सी खबर ये भी आई थी कि एग्जाम जो है, एग्जाम का रिजल्ट जो है वो रिवाइज कराया जाएगा, लेकिन हो सकता है रिवाइज कराने के बाद मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं इससे आपको कहीं कोई कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बस ये सिर्फ आपको देखने के लिए बोल दिया गया है कि वो रिजल्ट जो था वो तो टेक्निकल एरर था, या कुछ ऐसा हुआ कि व्यापम में कुछ गड़बड़ी हुई हो, उसकी वजह से इस रिजल्ट को दोबारा जो है वो आपके सामने अपलोड किया गया हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ भी हो लेकिन उससे आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उससे होगा क्या कि जो आपका रिजल्ट था वही अपलोड दोबारा से कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, लेकिन उससे कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज का कोई विशेष फायदा नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि अगर इसमें कोई पिटीशन डालता है और अगर ये कोर्ट में पेंडिंग रहता है तो हो सकता है कि इस चीज पर विचार किया जाए, और विचार करने में फायदा उन लोगों को भी हो जाएगा कि जिन लोगों को बायोमेट्रिक फेल हुआ था
तो हो सकता है कि एग्ज़ाम फिर उनके लिए भी कराया जाए, उसके बाद पूरा रिजल्ट आए। लेकिन ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये व्यापम को डिसाइड करना है, हम लोग सिर्फ उसका अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब बात रही कि जो जिन लोगों का आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, जिन लोगों का इस कट ऑफ में नाम आया है, जो लोग भी क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो लोग अपनी बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल में अब आपको कोई चांस या मौका नहीं गंवाना है। बिल्कुल आपको फिजिकल की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, तो आप फिजिकल में अपने जुट जाइए। और जिन लोगों का इस कट ऑफ में क्वालिफाइड नहीं हुए तो बिल्कुल भी वो निराश ना हो, क्योंकि देखो वहां पर तो थोड़ा सा आपको ज्यादा कष्ट होता कि अब हम तक किसकी तैयारी करें, वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ऑलरेडी बोल दिया गया है कि अगले कुछ ही महीनों में आपकी अगले जो 6000 पद हैं वो आने वाले हैं। तो टारगेट आपके सामने है, उस टारगेट को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपको ये कम से कम इस एग्जाम में जो आपके नंबर कम आए हैं, किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, तो वहां से आपको ये अनुमान लग गया होगा कि किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में या किस टाइप के क्वेश्चनों में हमें दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से हम बाहर हुए हैं। तो उन चीजों पर आपने अच्छी से पकड़ बनाइए, और पकड़ बनाने के बाद अभी आपके पास मौका है, वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो उसके लिए आप अपनी बेहतर तैयारी जो है अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि अब की बार जब आपका एग्जाम हो तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाए। तो ये आपके लिए मेरा सजेशन था, तो आप लोग निराश बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और टॉप MP GK क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RPM ब्रिज को आपको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। चलिए आगे थोड़ी अब नई भर्ती की फिजिकल के बारे की बात कर लेते हैं। फिजिकल में क्या है कि बहुत बड़ा भी अनाउंस किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये बोला गया था कि अगली जो भर्ती हम 6000 की निकालेंगे वहां पर फिजिकल यानी कि कैसा होगा, तो 50% जो अंक है वो आपको फिजिकल के दिए जाएंगे और 50% अंक जो है वो आपको रिटन एग्जाम के दिए जाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी अगली भर्ती के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग चुका है कि आप किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में कहाँ पर आपसे गलती हुई है, उन गलतियों को सुधार करके अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आप बहुत ही मजबूत ढंग से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अभी से। अभी आपके पास समय पर्याप्त समय है, तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए। तो इन सभी बातों को कमेंट्स आ रहे थे, तो यहाँ हमने उस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड कराया। तो उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कतई भी आपको निराश नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल आपको मोटिवेट ही रहना है। अपनी अच्छी से तैयारी करती रहिए। नई भर्ती आपके सामने दिखाई दे रही है, उसी भर्ती को टारगेट बनाकर अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सभी लोग प्लीज कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भर्ती प्रक्रिया की जो भी नई भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आउट होता है तो उसका वीडियो आपको फुल डिटेल के साथ हम प्रोवाइड करा देते हैं, सभी जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो इस वजह से भी और सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिंटेड नोट्स और हैंड राइटेड नोट्स के लिए और सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना नहीं भूलना है। वहां पर आपको सभी वीडियो के लिंक और आपको प्रिंटेड नोट्स और हैंड राइटेड नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।